हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं रितु आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 शुरू करेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हमें पता है कि चर क्या होते हैं, रैखिक समीकरणें क्या होती हैं। इन चीज़ों को हम समझेंगे और समझ करके प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए चर वाली रैखिक समीकरण जिसमें घात एक होती है। चर की घात क्या हो? एक। चर की घात एक हो, वह रैखिक समीकरण होती है। हमारी रैखिक समीकरण इस रूप में होगी: ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समीकरण है तो बराबर में 0 होगा, बराबर लगा हो तो समीकरण होता है। तो देखिए, दो चर यानी इसमें x भी है और y भी है, लेकिन चर की घात कितनी है? एक है दोनों में। तो चर की घात एक है, तो एक घात की ये जो रैखिक समीकरण है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण हम इसे बोलते हैं। अब हम इस प्रश्नावली में युग्म पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब दो समीकरणें हमारे पास होंगी, रैखिक समीकरणें। उनको हम इस प्रकार से लिखेंगे: a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c, यहाँ पर c1 और यहाँ पर c2 बराबर 0। यह एक रैखिक समीकरण है और यह दूसरी रैखिक समीकरण है। इन प्रश्नों में हम रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। इसमें हम ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे और जो रैखिक समीकरण है उनकी तुलना करके भी हम पता लगाएंगे कि जो हमारे ग्राफ हैं वो किस प्रकार से बनेंगे, उनके जो हल है वह किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले हम इनको समझेंगे। देखिए, हमारे रैखिक समीकरण युग्म इस प्रकार से हो गई: a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि इनकी तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर a1 बटा a2, a1 बटा a2, हमें पता है x के साथ वाला a1 है और a2 है। a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब है किस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा? इस प्रकार से, कहीं ना कहीं काटेगा। काटेगा तो इसका केवल जिस बिंदु पर काटेगा वही उसका हल होगा, एक, है ना। केवल एक ही उसका हल होगा। तो अपने कहते हैं अद्वितीय, मतलब कोई दूसरा हल नहीं, केवल एक ही हल होगा। दूसरा, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, यानी कि तीनों चीजें ही बराबर हों, तो इसका मतलब वो दोनों रैखिक समीकरण एक ही है, ठीक है ना। तो ऐसी रेखाएं होती हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं का मतलब है एक ही रेखा का ग्राफ बनेगा, उसी पर ही सभी बिंदु होंगे हमारे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब एक सीधी रेखा बनेगी तो ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल है। एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी है, एक के ऊपर ही दूसरी है, तो इसको हम बोल देंगे अपरिमित अनेक हल होंगे इनके, ठीक है। तीसरा पॉइंट है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? c1 बटा c2 के। ऐसा ग्राफ हमेशा समांतर बनता है। कैसा बनता है? समांतर, यानी दो रेखाएं होंगी जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, समांतर रेखाएं होंगी, वो इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। और इसका कोई हल नहीं होता। कोई हल क्यों नहीं होता? क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी, और नहीं काटेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो वो रेखा एक दूसरे को काटेंगी, और जिस बिंदु पर काटेंगी वह उसका हल होगा। तो इसका मतलब एक ही हल होगा। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 सब कुछ बराबर है, तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं बराबर ही हैं और वो दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक आ जाएंगी।
तो इससे हम कहेंगे कि अपरिमित हल अनेक हल हैं इसके। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। और जब समांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद मतलब नहीं काटती हैं, तो इसका मतलब उसका कोई भी हल नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस बात को ध्यान रखते हुए हम अपने प्रश्नों को करेंगे। तो आगे चलते हैं। देखो, रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, तो यदि एक ही तल में यदि दो रेखाएं दे दी गई तो निम्न से केवल एक ही संभावना होती है। तो हमें दो रेखाएं दे दी गई इस प्रकार से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से दो रेखाएं हैं, तो इन तीनों में से केवल एक ही चीज होगी हमारे पास। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर वे एक दूसरे के समांतर होंगी, कहीं भी नहीं काटेंगी, या फिर वे दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। इन तीनों में से एक ही कंडीशन हमारे पास आएगी। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखनी है। और वही हमें समीकरणों को देखते पता चल जाना चाहिए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इस स्थिति में एक निकाय का अद्वितीय हल होता है। मैंने कहा था यदि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो अद्वितीय हल यानी एक हल ही होगा इसका। ठीक है, और यदि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं या फिर समांतर है, तो हम कहेंगे कि क्या होगा, इन दोनों का कोई भी हल नहीं होगा। यदि रेखाएं समपाती हैं, एक लाइन पर हैं, तो इसका मतलब इसके अनंत हल होंगे, बहुत से हल होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न एग्जाम की 3.1 एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस प्रश्नावली के अंदर, पूरी तीसरी प्रश्नावली के अंदर आपसे सिंपल सा एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इसके हल असंगत हैं या संगत हैं, तो वो चीज़ हम करेंगे। और दूसरा, इसमें से आपके पास एक ग्राफ आएगा। ग्राफ इम्पोर्टेंट है, 7 या 8 नंबर का आता है ग्राफ। ग्राफ बनाना हम सीखेंगे, 3.1 में नहीं, आगे सीखेंगे ना, लेकिन 3.1 का मैं शुरू कर रही हूँ, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है ना, पहला प्रश्न देखिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। हमें क्या करना है, इस प्रश्न को पढ़ना है, समीकरणें बनानी है, उनको हल करना है और फिर ग्राफ बनाना है। थोड़ा लेंथी रहेगा अब, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो माना आफताब की आयु। माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष। तो फिर पुत्री की आयु हम क्या मानेंगे, पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ये, कितने वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी पहले। ठीक है ना, तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी, x माइनस 7 वर्ष। और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष। है ना, पहले है तो घट जाएगी, बाद में होता तो जुड़ जाती। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है ये, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो दोनों की 3 वर्ष बाद की आयु निकालो। अब से यानी वर्तमान से, तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद x प्लस 3, और उसकी भी कितनी, y प्लस 3। और वो कह रहा है कि मैं 3 गुना ही रह जाऊंगा, तो अपने इसमें 3 गुना कर देंगे बराबर करने के लिए। जब अपने इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 3y बराबर 6।
ये हमारे पास क्या बन गई, एक समीकरण। दूसरी समीकरण, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यहाँ से बनेगी 7 वर्ष पूर्व, इसे यहाँ से देखेंगे 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु x-7, उसकी आयु y-7, तो वो कितने गुना का था, 7 गुना, तो इसमें किसका गुना कर देंगे, 7 का। तो देखो वो कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है कि मैं 7 गुना था, लेकिन अपने किस में गुना करेंगे, पुत्री की आयु में, क्योंकि हमें इनको बराबर करना होता है। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो हमारे पास समीकरण आएगी x-7y बराबर -42। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारी बन गई। अब हम इसे हल करेंगे। मैं यहाँ पर समीकरण 1 दोबारा लिख देती हूँ, x-7y बराबर -42 और x-3y बराबर 6। अगर मैंने अभी बताया था इसके साथ a1 होता है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c। यदि a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं हो b1 अपॉन में b2 के, तो इसका मतलब रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद होती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं और उसका एक हल हमें प्राप्त होता है। तो हमारा ग्राफ कहीं ना कहीं इस प्रकार से ही बनेगा, ना तो समांतर आएगा ना संपाती आएगा, कहीं ना कहीं इस प्रकार से रेखाएं आनी चाहिए कि वो एक दूसरे को कहीं आगे बढ़ाने पर अवश्य रूप से काटें। तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा इस प्रश्न का। ठीक है, अब हम हल कैसे करेंगे, मैं इन दोनों समीकरणों को अलग अलग हल करूंगी। x-7y बराबर -42, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, -42 प्लस में 7y। ठीक है, अब हम y के मान रखते जाएंगे, x के मान आते जाएंगे। ठीक है ना, y के मान रखते जाएंगे, x के मान आते जाएंगे। तो मैं आपको सरल से मान रख के बताऊंगी, क्योंकि हम क्या मान कोई भी रख लो, अगर मैं यहाँ पर 1 भी रख लूँ, यहाँ पर 1 रख लूँ है ना, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये घट जाएगा, 35 आ जाएगा। इतना बड़ा मान हमें नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ा बड़ा मान रखूंगी। तो देखिए किस प्रकार से, यहाँ x यहाँ y, मैं y का मान रखती हूँ 5। जब मैं y की जगह क्या लिखूंगी, 5, तो 7×5 = 35, 42 में से 35 गए तो कितना बचेगा हमारे पास, -7। इस तरह से हल करना है आपको। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ y बराबर 6, 6×7 = 42, 42 में से 42 गए 0, y का मान मैंने कितना रखा था, 6, मैं y का मान रखती हूँ 7। मैंने बड़े क्यों लिए, अगर मैंने यहाँ 1 2 3 क्यों नहीं लिए, अगर मैं y का मान 1 2 3 लेती हूँ तो बहुत बड़े मान आएंगे, 35 36, उनका ग्राफ नहीं बन पाएगा ना। 7×7 = 49, 49 में से 42 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पर x का मान 7 बचेगा। y की मान रखोगे तो अपने आप ये सारा हल हो जाएगा, तो वो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो ये समीकरण 1 से बन गया। दूसरे समीकरण, x-3y बराबर 6, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 6 प्लस में 3y। मैं y के मान रखती जाऊंगी, x से निकल दे जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं y बराबर क्या रखूंगी, मैं y बराबर रखूंगी 0। तो लिखो यहाँ पर y बराबर 0, तो 3 0 हो गया ये, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 6। मैं साथ में यहाँ पर मान लिखती जाती हूँ, जब y बराबर 0 तो x बराबर 6। यहाँ पे y बराबर अब मैं लिखती हूँ -1, तो ये x बराबर 6 प्लस 3 गुणा -1, ये बन गया 6 - 3 यानी कि 3। जब मैंने y का मान रखा -x, तो x का मान आ गया 3। फिर जब y बराबर रखूंगी मैं -2, तो यहाँ से x बराबर आएगा 6 प्लस 3 -2, 3 दूनी 6, माइनस का 6 में से 6 गए 0। जब मैंने y की जगह कितना लिखा, -2 लिखा, तो x का मान कितना आया, 0। ये हमारे पास क्या बन गए, 2 सारनियां बन गई। इनसे हम क्या बनाएंगे, अब अपने ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, हमारे पास ये दोनों सारनियां थी। अब ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये दोनों सारनियां थी है ना। मैंने ग्राफ पहले से तैयार करके रखा है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हम 2 अक्ष बनाएंगे। ये जो आप अक्ष देख रहे हैं ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, सॉरी
ये एक्स अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। इन पर मैंने अपने बिंदु लिख लिए 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से यहाँ पर -1 -2 -3 -5 इधर वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 और नीचे -1 -2 -3 इस प्रकार आप लिख लेंगे ग्राफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमें इन पॉइंटों के हिसाब से निशान लगाना। तो देखो जहाँ x का मान -7 है वहाँ y का मान कितना है, 5। तो x का मान -7 कहाँ है, x वाली लाइन ये रही, माइनस का 7 ये रहा, y कितना है 5। तो y की तरफ बढ़ो, ऊपर ऊपर 5 की लाइन में आ जाओ, ये रहा 5 है ना, यहाँ आ गया 5, ठीक है। यहाँ -7 और 5 लिख दिया, हमने निशान लगा दिया। दूसरा देखो जब x की जगह 0 हो तो y का मान 6, तो x 0 यहाँ है ना, y का 6 ऊपर बढ़ो y की तरफ, ये रहा 6, ये लगा दिया निशान। जब x का मान 7 है तो y भी 7, x का मान 7 ये रहा, तो y भी कितना 7 ये रहा, है ना। अब इन तीनों को मिलाने वाली एक रेखा हम इस प्रकार से खींच देंगे। ये एक लाइन का ग्राफ बन गया, एक रेखिक समीकरण वाला। दूसरा देखो x की जगह जब 3 है तो y का मान 0, x का मान 6 है तो y का मान 0, x का मान 6 ये रहा, तो y का मान यही तो है ना 0, ये रहा। x का मान 3 तो y का मान -1, x का मान 3 तो y का मान -1, -1 के नीचे आएगा ना y, तो ये x का मान 0 तो y का मान -2, x का मान 0 है तो y का मान -2, ये रहा। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा इस प्रकार से खींच जाएगी। आप देख रहे होंगे कि जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक ना एक बिंदु तो ऐसा आएगा कि ये दोनों बिंदु कहीं ना कहीं कटेंगे, तो इसके अद्वितीय हल हैं। इस प्रकार से हमें समीकरणों को हल करना है और उनके जो ग्राफ है वो बनाने हैं। लेकिन आपको प्रश्न में जो प्रश्न पत्र के अंदर, बोर्ड के अंदर आपको समीकरणें मिलेंगी, आप उनको सिर्फ यहाँ हल करेंगे, समीकरणें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समीकरणों को हल करेंगे, इन पॉइंटों को निकालेंगे और अपना ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्वयं कार्य करना है। देखिए ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इनको सॉल्व करवा दूंगी, लेकिन इनको आपको स्वयं का करना है इन प्रश्नों को। वीडियो पसंद आ रही हो, ग्राफ समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कोई प्रॉब्लम हो, प्रश्न हल नहीं हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।